चलिए हम लोग अपना तीसरा पार्ट इसका शुरू करते हैं। तो पहले दो पार्ट में हमने पढ़ा था कि पहले पार्ट में था मेथड टू स्टडी फिजिक्स साइंस। दूसरे पार्ट में था कि थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स कहाँ कहाँ जोर देना चाहिए हमको। तो उसमें था एक हमारा था यूनिफिकेशन और एक था रिडक्शनिज्म। तो इन दो चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट 3 है। इसमें हमको पढ़ना है कि स्कोप ऑफ साइंस, साइंस का स्कोप कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक साइंस का स्कोप है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कोप का मतलब होता है रेंज, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब साइंस कितनी छोटी स्टडी कर सकता है और कितनी बड़ी स्टडी कर सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्कोप बोलिए या डोमेन बोलिए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेंज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी करते हैं और एक पूरे यूनिवर्स को भी स्टडी करते हैं। तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फिजिक्स है उसमें छोटी से छोटी चीज़ किसको, इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकते हैं करते हैं, और बड़ी से बड़ी यूनिवर्स को पूरे स्टडी करते हैं। तो स्कोप हमारा क्या हुआ, हमारा स्कोप क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, छोटे कम से कम में इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में क्या हो गया, यूनिवर्स। तो ये हमारा क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स में ये स्कोप है। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं लेंथ के बेसिस पे बात करूँ कि लेंथ कितना कम से कम हम लोग लेंथ कर सकते हैं, तो अगर हम लोग लेंथ के बारे में सोचे कि कम से कम लेंथ कितनी स्टडी कर सकते हैं, तो कम से कम जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो लेंथ होता है वो कम से कम लेंथ हम लोग उतना स्टडी कर सकते हैं। यानी कि 10⁻⁻14 मीटर तक क्या है, हमारा मिनिमम स्कोप है लेंथ में। और मैक्सिमम स्कोप जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो कितना है लेंथ में, तो वो है 10 टू द पावर वो हमारा है 10 टू द पावर 22 मीटर, नियर अबाउट 10 टू द पावर 22 मीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डोमेन ऑफ मास, मतलब कम से कम कितना मास पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम कितना मास पढ़ सकते हैं। तो कम से कम जो मास होता है, हम लोग कम से कम जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास को पढ़ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मिनिमम जो मास होता है 10⁻⁻13 किलोग्राम होता है। और मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं, तो पूरे यूनिवर्स का जो मास होता है, पूरे यूनिवर्स का जो मास होता है 10⁻53 किलोग्राम होता है। इसके बाद अब हम लोग अगर चाहें तो टाइम का डोमेन पढ़ सकते हैं, मिनिमम टाइम कितना होता है। तो मिनिमम टाइम होता है कि किसी भी न्यूक्लियस जो लाइट है, लाइट का न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लेता है उसी को क्या कहते हैं, मिनिमम टाइम। मतलब न्यूक्लियस का जो डायमीटर है उसको सनलाइट अगर ट्रैवल करे न्यूक्लियस के डायमीटर में तो उसको कितना टाइम लगेगा, वही क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। और मैक्सिमम टाइम जो होता है वो जितने सन का जो लाइफ है उसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम टाइम। 10⁻18 सेकेंड को क्या कहते हैं, मैक्सिमम लाइफ कहते हैं। मिनिमम क्या होता है, 10⁻22 सेकेंड को मिनिमम सेकेंड कहते हैं। तो इससे कम सेकेंड का स्कोप नहीं है साइंस फिजिक्स में, इससे कम टाइम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, स्कोप ऑफ साइंस मतलब छोटे से छोटे किस चीज़ को पढ़ सकते हैं और बड़े से बड़े चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो कम से कम छोटे से छोटे में हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं और बड़े से बड़े में हम लोग क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। लेंथ के बेसिस पे बता दिया, मास के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे कि मिनिमम कितना स्टडी कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा जो साइंस का दायरा है वो इतना ही है, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर एक यूनिवर्स के बीच में। लेकिन मैंने बताया था कि अभी कोई चीज़ हमारा क्या है, फाइनल नहीं है। आगे के डेट में इससे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चीज़ मिल जाएगा तो वो स्कोप में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बात आता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्कोप ऑफ साइंस को इस बेसिस पे इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक में ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जैसे कार चल रहा है, आदमी है, लोग हैं, पूरा यूनिवर्स है, सन है, स्टार है, मून है। तो ये मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है। मैक्रोस्कोप की जो स्टडी होती है उसमें वो चीज़ों की स्टडी होती है जो हमको दिखाई देता है, उसको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपिक ऐसी स्टडी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक में आता है। इसके बाद जो मैक्रोस्कोपिक होता है, मैक्रोस्कोपिक में हम लोग जैसे पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, रैम्बो के बारे में। तो इसको पढ़ने के लिए कैसा फिजिक्स चाहिए? इसको पढ़ने के लिए क्लासिकल फिजिक्स चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स मतलब ऐसी फिजिक्स जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे क्लास 9th में आपने मोशन पढ़ा होगा, ग्रेविटी पढ़ा होगा, ये सब क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है। जो न्यूटन, इसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था। 1900 से पहले का ये फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स। इसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक साइंस को, ठीक। इसके बाद आते हैं, इसके बाद माइक्रोस्कोपिक में जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी स्टडी के लिए हम लोग को एक साइंस का ब्रांच आता है जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर 1900 के बाद आया क्या? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के आने से बहुत सारी क्रांति आई हमारे साइंस में। साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो इसके बाद 1900 के बाद। और इसके बीच में एक आता है, इसके बीच में मैक्रोस्कोपिक से छोटा और माइक्रोस्कोपिक से बड़ा, इसको कहते हैं मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक मेसोस्कोपिक में क्या होता है कि ये थोड़ा, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे 100-200 आइटम को एक साथ लेकर उसको स्टडी करते हैं, तो मेसोस्कोपिक में आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट मतलब कि देखो, जैसे हम लोग क्या होता था पहले के ज़माने में, क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं होता था, तो लोगों के लिए कंप्यूटर एक्साइटमेंट था। और ये कंप्यूटर किसके थ्रू है? फिजिक्स के थ्रू है। तो जितनी भी इन्वेंशन हुई वो हमारे क्या, एक्साइटमेंट का एक कॉज है, मतलब एक्साइटमेंट, उन सारे इन्वेंशन के थ्रू हमको एक्साइटमेंट होता है। तो क्या है, तो जैसे कंप्यूटर हुआ, हमारा मोबाइल हुआ, फिर जाके हमारी एरोप्लेन हुआ। तो ऐसे इन्वेंशन जो हमको क्या करे, एक्साइटिंग करे और क्या करे, हमारी लाइफ को इजी बना दे, उसी को कहते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द फिजिक्स ऑल सच इन्वेंशन विच मेड आवर लाइफ इजी एंड एक्साइटिंग, दैट इज दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब ऐसे सारे इन्वेंशन, ऐसे सारे आविष्कार जो क्या करें, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे और मज़ेदार कर दे, उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और ये सभी चीज़ें किसके थ्रू हो पाई है? फिजिक्स के थ्रू। पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं होता था। पहले के ज़माने जब फर्स्ट कंप्यूटर आया, तो वो एक बड़े से एरोप्लेन में आया था, जिसका जो स्टोरेज था 1 MB था, और वो लगभग एक बड़े से टेबल के बराबर था। तो 1 MB स्टोरेज इतना होता था पहले। आज के डेट में हमारे मोबाइल में 64 GB आ जाता है, उससे भी ज़्यादा GB आ जाता है एक छोटे से चिप में। तो उस समय एक्साइटमेंट था हमारे। पहले के ज़माने में, हमसे 40 साल 50 साल पहले क्या होता था, मोबाइल फ़ोन एक्साइटमेंट था। आज के डेट में कुछ हमारे बाद, हमारे टाइम पे क्या होगा, रोबोट्स एक्साइटमेंट होंगे। अभी तक जैसे हमारे पास अभी रोबोट्स नहीं है, हमसे आगे वाली जनरेशन में रोबोट्स भी क्या होंगे, मोबाइल की तरह सबके पास होंगे। तो ये क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हमने अभी स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। मतलब फिजिक्स का रिलेशन कैसे है। तो फिजिक्स को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स ही क्या है, सब साइंस का फादर है। कहते हैं कि फिजिक्स क्या है, किंग है, और सारी साइंस क्या है, क्वीन है। छोटे छोटे, मतलब कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़िए, बाकी सब क्या है, कचरा है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना था। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमको फिजिक्स को लाना पड़ता है, और फिजिक्स के बाद ही सारी चीज़ें बनी। तो इसमें हम रिलेशन देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखना चाहें केमिस्ट्री के साथ रिलेशन, तो मान लीजिए कि क्या होता है, एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो हम पूछे कि एटम का साइज़ कितना है, तो एटम का साइज़ हम लोग देख के नहीं बता सकते। किसके थ्रू बता सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप के थ्रू बता सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। हम लोग बताना है हमको किसी इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, एनर्जी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, फिजिक्स के फॉर्मूले के थ्रू बताएंगे। बिना फिजिक्स के फॉर्मूले के थ्रू हम लोग नहीं बता सकते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, कितना अट्रैक्शन का फोर्स है, वो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। तो जितने भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, जो भी बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड में क्या होता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को
ट्रांसफ़र होती है, कोई भी बॉन्ड टूटता है, जैसे हम कहें कि रिएक्शन हो रहा है किसका, H2SO4 के साथ अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, सोडियम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि सोडियम की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन बताएगा, ये बताएगा फिजिक्स। तो ये रिलेशन होता है फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ। अगर हम और देखना चाहें बायोलॉजी के साथ, तो इसके साथ भी रिलेशन है। जैसे क्या करते हैं, हमको किसी भी चीज़ को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को पढ़ना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको एक एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। किसी भी चीज़ों की स्टडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्या फिजिक्स नहीं बनाता इसको, तो बायोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब ऐसे हार्ट की सर्जरी करनी होती है, ब्लॉकेज को हार्ट अटैक आता है, तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हार्ट को की सर्जरी करते हैं। तो हार्ट की सर्जरी के लिए पैर के लेफ्ट पैर से 2 ट्यूब को भेजा जाता है। वो ट्यूब क्या करते हैं, वो ट्यूब जाते हैं हमारे हार्ट तक, और हार्ट को क्या करते हैं, एक ट्यूब में कैंची होती है और दूसरे ट्यूब में क्या होता है, कैमरा होता है। और उस ट्यूब में जो भी कैंची और कैमरा होता है, उसको ऑपरेट करते हैं हम लोग क्या, मशीन के थ्रू। और वो मशीन क्या होता है, किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। अगर फिजिक्स नहीं बनाता तो ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर कम होते हैं, इंजीनियर ज़्यादा होते हैं। तो ये बात है हमारा। तो बायोलॉजी ऐसे रिलेशन में है। जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग किसी को हार्ट अटैक आता है, तो हमको उसके हार्ट को पंप करना पड़ता है। पंप करने के लिए लगभग 10 लोग एक साथ किसी के चेस्ट पे कूदे, तब उतना फोर्स जनरेट होगा। और एक डॉक्टर इतना फोर्स जनरेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम हैमर यूज़ करते हैं। और वो हैमर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उतना फोर्स जनरेट कर देते हैं, जिससे उसका हार्ट क्या होता है, दबता है और फिर से पंप करना शुरू होता है, और हार्ट की वर्किंग शुरू हो जाती है। तो ये किसके वजह से होता है, बायोलॉजी की वजह से होता है। तो बायो क्या है, फिजिक्स के साथ बहुत रिलेशन में। अगर फिजिक्स नहीं होता, तो हम लोग वैदराज जैसे होते हैं ना, वैदराज जो करते हैं, दवाई जड़ी बूटी देते हैं, बस वहीं तक रह जाते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा जो बॉडी होता है, उसमें हमारे माइंड है। माइंड में क्या है, माइंड जो हमारा है, वो एक बैटरी की तरह है। वो बैटरी क्या करता है, पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। और वो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होती है, वो हमारे जितने नर्वस सिस्टम है, जितने नर्व है, उसके थ्रू क्या करता है, बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली सेम होती है हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी की तरह। बस क्या होता है, उसकी वैल्यू थोड़े कम होती है, जिससे हमको पता नहीं चलता है। तो क्या है, फिजिक्स ही है। अगर हमको अपने बॉडी की स्टडी करनी है, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स का ही ब्रांच है। तो बायोलॉजी के साथ ऐसे रिलेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी जो है, उसमें हम लोग किसी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तारे कहाँ से आ रहे हैं, कोई पिंड कहाँ से आ रहा है। जैसे अभी एस्टेरॉइड आने वाला था, तो इसका मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और वो टेलीस्कोप कौन बनाता है, वो टेलीस्कोप फिजिक्स बनाता है। तो ये हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमी। जूलॉजी में देखेंगे तो जूलॉजी में क्या होता है कि हमको देखते हैं कि कोई बताता है कोई कि ये मंदिर इतना साल पुराना है, ये मंदिर इतना साल पुराना है। तो हमको कैसे पता चलता है, तो हमको पता चलता है कार्बन डेटिंग की वजह से। और कार्बन डेटिंग कहाँ से, किससे रिलेटेड है, तो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में हम लोग कार्बन डेटिंग पढ़ते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है दूसरे साइंस के साथ फिजिक्स का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।